स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 और 6 एक्सरसाइज 7.3 का। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 3 लिखा हुआ है, आप लोग बुक से भी देख सकते हो, यहाँ से देखना है यहाँ से देख लो। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, रिप्लेस ये बॉक्स, इस बॉक्स को जो आंसर आएगा उससे भरना है, बस ये कह रहा है। इस बॉक्स की वैल्यू निकालिए, इस बॉक्स को उचित संख्या से बदलिए। ठीक है, इस डब्बे को उचित संख्या से बदलना है। तो सिंपल सा ही है, देखो क्या करना है, जैसे फर्स्ट को यहीं कर लेते हैं, फिर सेकंड को नेक्स्ट पेज से करेंगे। ठीक है, 2/7 = 8 बॉक्स, यही क्वेश्चन है। देखो पहले लगाओ क्रॉस, लगाया क्रॉस, अब क्या करो, इसको इससे करो गुणा, करो इसको इससे गुणा, = अब 7 को 8 से करो, कर दिया, इसको तो अभी भी रहने ही दो। 7 को 8 से करा 56। अब हमें क्या निकालना है, सिर्फ डब्बा, हमें क्या निकालना है, सिर्फ डब्बा, तो सिर्फ डब्बे को यहाँ रहने दो। इसको इससे क्या कर दो, देखो ये यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ आके डिवाइड, यानी 56 को 2 से क्या करना है, हमें डिवाइड कर दो। डिवाइड 56 को 2 से, 2 2 जा 4, 2 2 के 2 2 4, 5 में से 4 गया 1, ऊपर से उतारा 6, 2 8 16, क्या आ गया डब्बा 28। यानी डब्बा किसके बराबर आया मेरा, यहाँ लिख देते हैं, यानी डब्बा किसके बराबर आया, पहले में 28 के बराबर। ठीक है, अब सेकंड देखते हैं, 5 लिख लेते हैं ना, इसको यहाँ पे लिख लेते हैं। सेकंड क्या है, 5/8 = 10 डब्बा, है ना। ये हमारा क्या है क्वेश्चन नंबर, इसका सेकंड पार्ट। तो देखो पहले लगाओ एक क्रॉस लगा दिया, अब इसको इससे करो मल्टीप्लाई, 5 को डब्बे से और 8 को 10 से कर दिया। 5 को डब्बे से तो ऐसे ही रहने दो, 8 को 10 से करो, 8 को 10 से करा 80। अब हमें क्या निकालना है, सिर्फ डब्बा। 5 को लेके जाएंगे दूसरी साइड, 5 यहाँ पे हो रहा है गुणा, दूसरी साइड जाके होएगा भाग। 5 को डब्बे से, 8 को 10 से कर दिया, 8 को 10 से कर दिया। डब्बा निकालना था तो डब्बे को यहाँ रहने दिया, 5 को दूसरी साइड ले गए। अब कर दो 80 को 5 से डिवाइड, 5 1 जा 5, 8 में से 5 गया 3, ऊपर से उतारा 0, 5 6 जा 30 हो गया। यानी डब्बा कितना आया, 16। यानी डब्बा किसके बराबर आया, इसमें 16 के बराबर, है ना। अब थर्ड देखते हैं, थर्ड है 3/5 = डब्बा/20। ये क्वेश्चन है, फिर से क्रॉस बनाओ, एक 3 को 20 से करो, 3 को 20 से करो और 5 को डब्बे से करो। 3 को 20 से करे, 20 को 3 से करा 60 आया, 5 को डब्बे से करो। अब हमें क्या निकालना है, सिर्फ डब्बा निकालना है। डब्बे को यहाँ रहने दो, 5 को इससे डिवाइड कर दो। अब 5 को इससे डिवाइड करोगे, आंसर कितना आएगा, 12। आंसर कितना आएगा, 12। ठीक है, अब एक लास्ट पार्ट रहता है, उसको भी देख लेते हैं। ठीक है, ये हमारा फोर्थ पार्ट, 45/7 = 15 डब्बा। क्या निकालना है, डब्बा। तो फिर से क्रॉस बनाओ, एक 45 हो रहा है डब्बे से, तो कर दो 45 हो रहा है डब्बे से और 60 हो रहा है 15 से, 60 हो रहा है 15 से। तो पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, 15 6 जा कितना होता है, 90 और एक 0, और ये इसको डब्बे को यही रहने दो, इसको इससे कर देंगे डिवाइड। अब इन दोनों को डिवाइड कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। देखो ये रहा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, यानी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन
तुल्य भिन्न निकालना है किसका, 3/5 का। 3/5 का तुल्य भिन्न निकालना है। फर्स्ट कह रहा है, देखो 3/5 का तुल्य भिन्न निकालना है। पहला क्या कह रहा है, उसका डिनोमिनेटर 20 हो, यानी नीचे वाला। डिनोमिनेटर क्या होता है, हर मतलब नीचे वाला 20 हो। तो ऊपर वाला निकालना है इसमें, तो ऊपर को डब्बा मान लेते हैं, ऐसे ही करते हैं ना। अब क्या करना है, इन दोनों को वो करो, 20 को 3 को 20 से और 5 को डब्बे से। 20 को 3 से करो या 3 को 20 से करो, एक ही होता है, तो इसका आ गया 60। 5 को किससे करा, डब्बे से। डब्बे को यहीं रहने दो, 5 यहाँ गुणा हो रहा है, दूसरी साइड जाके भाग। तो 60 तो पहले से ही था, 5 से कर दो भाग, करो 60 को 5 से भाग। 5 एकम 5, 6 में से 5 गए, ऊपर से उतारी 0, 5 दूनी 10, नीचे बच गया 0, क्या आया 12। यानी डब्बा कितना आया, 12। पर हमसे डब्बा नहीं पूछा था, हमसे पूरा फ्रैक्शन पूछा है। हमने सिर्फ डब्बा बताया, तो पूरा फ्रैक्शन के लिए डब्बा, और नीचे क्या था 20, तो 12/20, ये इसका हो गया आंसर। ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन देखो क्या है। दूसरा क्वेश्चन है बी पार्ट, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालना है। देखो क्या बोल रहे हैं, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालना है 3/5 का। न्यूमरेटर 9 हो, 3/5 हो और न्यूमरेटर 9 हो। 3/5 यानी 3/5 के इक्वल निकालना है, और जो निकालना है उसका न्यूमरेटर 9 है, नीचे वाला भी निकाल लेंगे। तो इसको फिर से वैसे करो, 3 को डब्बे से करो, 5 को 9 से करो, 3 को डब्बे से ऐसा ही रहने दो, 5 को 9 से करो 45, डब्बे को ऐसा ही रहने दो, 45 को उधर ले आओ, यानी उधर क्या हो रहा है, ये गुणा, इधर आके भाग। उधर गुणा हो रहा है ना, गुणा का उल्टा भाग होता है, तो दूसरी साइड आके भाग हो जाएगा। कर दो 45 को 3 से भाग, 3 एकम 3, 4 में से 3 गया 1, ऊपर से उतारा 5, 3 पंजा 15, क्या आ गया 15। यानी डब्बा आया, सिर्फ डब्बा कितना आया है 15। पर हमसे डब्बा नहीं पूछा था, हमसे पूरा फ्रैक्शन पूछा था, हमसे पूरा भिन्न पूछा था। तो 9/15, पूरा आंसर क्या आएगा 9/15। पूरा आंसर क्या आएगा 9/15। ठीक है, ये हो गया सेकंड का आंसर। अब थर्ड देखते हैं। देखो थर्ड क्या कह रहा है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन उसी का ही निकालना है, डिनोमिनेटर 30। इस बार नीचे वाला 30 है, इस बार नीचे वाला 30 है ना। तो देखते हैं, नीचे वाले को देख लेते हैं इस बार। देखो किसका निकालना है, 3/5 का डिनोमिनेटर, यानी नीचे वाला 30 दे रखा है। इस बार ऊपर वाले को डब्बा मान लेंगे, जो नहीं दे रखा उसको डब्बा मान लेते हैं। यही कर रहे हैं तो यही करेंगे। फिर एक क्रॉस बनाया हमने, 3 को 30 से, 3 को 30 से और डब्बे को 5 से, या 5 को डब्बे से, डब्बे को 5 से, एक ही मतलब है। इन दोनों को करेंगे तो 90 आएगा, 5 को डब्बे से। अब हमें तो सिर्फ डब्बा निकालना है, तो डब्बे को यहीं रहने देंगे, 90 को 5 से कर देंगे डिवाइड, है ना। देखो यहाँ ये मल्टीप्लाई हो रहा है यानी गुणा हो रहा है, दूसरी साइड आके भाग, तो नीचे लिया है तो कर दो 90 को 5 से भाग। 5 को 1 से करा, 5 एकम 5, 9 में से 5 गया 4, ऊपर से उतारा 0, 5 8 40, कितना आ गया 18। यानी डब्बा 18 है। डब्बा कितना है 18, पर हमसे तो पूरा पूछा था, तो 18/30। 18 डब्बा है, 30 पहले से था, तो 18/30 हमारा आंसर हो गया। अब डी पार्ट देखते हैं। देखो डी पार्ट क्या कह रहा है, वही 3/5 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालो, न्यूमरेटर यानी इस बार अंश, यानी ऊपर वाला 27 दे रखा है, तो याद रखना ऊपर वाला 27 दे रखा है। डी पार्ट 3/5 और ऊपर वाला कितना दे रखा है 27, नीचे वाले को डब्बा मान लिया। वही बनाया फिर से, 3 को डब्बे से करेंगे और 5 को 27 से। 3 को डब्बे से वैसे ही रहने देते हैं, यहाँ लाइन बना देते हैं ना, आपको समझ, ठीक है। 5 को 27 से करो, कितना हो जाएगा, कर लेते हैं यहाँ पे, 27 को 5 से,
5 को 7 से करा 35, 5 को 2 से करा 10, 10 और 3 13, कितना आ गया 135, कितना आ गया 135। अब क्या निकालना है हमारे को, डब्बा डब्बा निकालना है, तो डब्बे को यहीं रहने देते हैं। 3 यहाँ पे गुणा हो रहा है, दूसरी साइड जाके भाग होगा, तो इसको 3 से कर दो भाग, करते हैं अब यहाँ पे 3 से भाग। 135 को 3 से भाग करना है। 3 चौके 12, ऊपर से बचा 1, ऊपर से उतारा 5, 3 पंजे 15, कितना आया 45। पर हमारे को डब्बा नहीं निकालना था, हमें पूरा निकालना था। 27/45, डब्बा 45 आया ना, तो यहाँ लिख दो। तो आंसर क्या आ गया 27/45। क्या आंसर आ गया 27/45। ठीक है, तो ये था हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 4। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। देख लो, पढ़ लो पहले क्वेश्चन और खुद से करो। ये मैंने करा रखे हैं वैसे। चेक वेदर द गिवन, अच्छा ये तो 6 है, 5 ना सेम ही है। जो 5 क्वेश्चन है ना हमारा, वो 4 क्वेश्चन जैसा ही है। ठीक है, तो वो आप लोग खुद कर लेना। अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। देखो, चेक वेदर द गिवन फ्रैक्शंस आर इक्विवेलेंट। क्या बताना है, क्या ये दोनों बराबर, इक्विवेलेंट मतलब बराबर हैं कि नहीं है। तो कैसे बताया था, दोनों को सिंपलेस्ट फॉर्म में करो, फिर देखो बराबर है कि नहीं है। बिना सिंपलेस्ट फॉर्म में करे आंसर नहीं पता लगेगा। तो देखते हैं, पहला ए देखते हैं, 5/9। 5/9 सिंपलेस्ट फॉर्म में ही है। क्यों है, क्योंकि ऐसी कोई भी टेबल नहीं है जो इन दोनों को काट रही है। ऐसी कोई भी टेबल नहीं है जो इन दोनों को काट रही है, यानी ये सिंपलेस्ट फॉर्म में ही है। अब 30 को 30/54, 30/54 को देखते हैं। ठीक है, तो ऐसी कोई टेबल है जो दोनों को काट रही है। सोचो, 6 की टेबल है ना, 6 की टेबल, 6 5 जा 30, 6 9 जा 54 है ना, 6 5 जा 30, 6 9 जा 54। अब कोई भी ऐसी टेबल नहीं है जो इन दोनों को, 5 को भी और 9 को भी एक ही साथ काटे। कोई टेबल नहीं है, यानी ये इसका सिंपलेस्ट फॉर्म है और वो उसका सिंपलेस्ट फॉर्म था। दोनों बराबर दिख रहे हैं, दोनों बराबर दिख रहे हैं, यानी ये दोनों इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हैं, यानी ये दोनों इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हैं। अगला देखते हैं, 3/10, 12/50, 3/10, 12/50। 3/10 को देखते हैं पहले। ऐसी कोई टेबल है जो इन दोनों को काट रही है, नहीं है। ऐसी कोई भी टेबल नहीं है जो दोनों को काट रही है। तो ये पहले से ही हमें सिंपलेस्ट फॉर्म में दे रखा है, ये पहले से ही हमारे को सरलतम रूप में दे रखा है। अब 12/50 देखते हैं। ठीक है, 12/50 देखते हैं। ऐसी कोई टेबल है जो दोनों को काट रही है, देखो है 2 की टेबल। 2 की टेबल करोगे ना, दोनों को काटेगी। देखो करके देखते हैं। ये तो 2 6 जा 12, 2 6 जा 12। अब 50 को देखते हैं। 50 को 2 से करते हैं, 2 दूनी 4, 5 में से 4 गया 1, ऊपर से उतारा 10, 2 पंजा 10, चला गया पूरा चला गया, 0 आ गया पूरा। यानी इसने काटा 2 की टेबल ने 50 को, किस पे काटा 25 पे। किस पे काटा 2 की टेबल ने 50 को 25 पे। अब ऐसी कोई भी टेबल नहीं है जो दोनों को काट रही है, ऐसी कोई भी टेबल नहीं है जो दोनों को काट रही है। यानी ये इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म है, वो उसकी सिंपलेस्ट फॉर्म थी। दोनों बराबर दिख रहे हैं, नहीं दिख रहे दोनों बराबर, यानी कि ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन नहीं है, यानी ये दोनों बराबर के फ्रैक्शन नहीं है। अब ये देखते हैं 7/13 और 5/11। देखो ऐसी कोई भी टेबल नहीं है जो इन दोनों को काट रही है, यानी ये सिंपलेस्ट फॉर्म में है, ये सरलतम रूप में पहले से ही है 5/11। ऐसी कोई भी टेबल नहीं है जो दोनों को काट रही है, यानी ये भी सरलतम रूप में है। दोनों सरलतम रूप में निकाल लिए मैंने, निकाल लिया ना। अब दोनों इक्वल दिख रहे हैं, किसी को नहीं दिख रहे, यानी ये दोनों भी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन नहीं है, यानी ये दोनों भी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन नहीं है। ठीक है, तो अभी हम लोग यही क्वेश्चन करेंगे। आज हम लोगों ने 4 क्वेश्चन पढ़े, 3, 4, 5 और 6। नेक्स्ट क्लास में हम लोग आगे वाले क्वेश्चंस देखेंगे। ओके,
तब तक के लिए आप लोग इसी की प्रैक्टिस करो। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू।